माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मुदिता और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का चैप्टर बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी जी कहते हैं कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो एक सन्यासी थे, एक साधु थे। लेकिन जब आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनका जीवन बहुत ही अलग था। आखिर उसे सन्यासी या साधु क्यों कहा है लेखक ने, वही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको इस पाठ में पढ़ना है। पहले थोड़ा सा लेखक के बारे में समझ लेते हैं। जो हमारे लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। मतलब अपनी कलम से जो ये लिख देते हैं उसे पढ़ने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते हैं पढ़ के। राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, बेनीपुरी कहते हैं। और बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। बहुत ही कम आयु से इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया था। लगभग 15 वर्ष की आयु में इनके लेख जो थे पत्रों में छपने लगे थे और सन 1968 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा लेखक के बारे में। अब हम जान लेते हैं हमारे जो कहानी के आज के हीरो हैं उनके बारे में। बाल गोविंद भगत हमारी इस कहानी के हीरो है। तो हीरो के बारे में सबसे पहले क्या बताया जाता है, पर्सनालिटी बताई जाती है। तो वही बताया है लेखक ने। लेखक कहते हैं बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के एक मझौले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 वर्ष आप समझ सकते हैं, एक बूढ़े व्यक्ति यानी कि 60 वर्ष के थे। और उनका जो कद था वो मीडियम हाइट था और गोरे रंग के थे। उनके सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। वे बहुत कम कपड़े पहनते थे। कमर में सिर्फ एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथी की जैसी कनपटी टोपी। मतलब कबीरपंथी वाली टोपी पहनने का मतलब कि वो किसके विचारों को मानते थे, कबीर को मानते थे, कबीर जी को मानते थे। और उनकी टोपी मतलब उनके विचारों को धारण करते थे। बस जाड़ों में एक काली कमली ऊपर से ओढ़ लेते थे। कमली मतलब क्या होता है, कंबल की। ठंड के टाइम में बस एक कंबल ओढ़ लेते थे, वैसे वो सिर्फ लंगोट पहनते थे। उनके मस्तक पर हमेशा एक रामानंदी चंदन का टीका लगा रहता था और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल सी माला पड़ी रहती थी। गले में एक माला पहनते थे, चंदन का टीका लगाते थे और सर पे एक टोपी पहनते थे। वे खेती बाड़ी करते थे। उनके पास एक साफ सुथरा मकान भी था जिसमें वे अपने बेटे और बहू के साथ रहते थे। बहू या पतोह, पतोह मतलब जो बेटे की पत्नी होती है उसके साथ रहते थे। तो आप सोचेंगे आखिर उन्हें साधु क्यों कह रहे हैं, उनका तो परिवार था। जी हाँ, उनका परिवार था, उनका बेटा था, बहू थी और खेती बाड़ी करते थे। लेकिन वो आचार, विचार, व्यवहार व स्वभाव में साधु थे। यानी यही इंटरेस्टिंग चीज है कि वो रहते एक आम आदमी की तरह थे, लेकिन उनके आचार, विचार और जो व्यवहार था वो साधुओं वाला था। वो संत कबीर को अपना आदर्श मानते थे। कबीर के उपदेशों को उन्होंने पूरी तरह अपने जीवन में उतार लिया था। अगर आप कभी कबीर के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि कबीर जी भी बहुत सरल जीवन जीते थे। तो कबीर को वो अपना गुरु मानते थे और उनकी बातों को उनने पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार लिया था। वे कबीर को साहब कहते थे। कबीर क्या है, साहब है, कबीर साहब। और उन्हीं के गीतों को गाया करते थे। और कहते हैं कि जब ये बाल गोविंद भगत गाया करते थे तो लोग खो जाते थे उनके गायन में। वे कभी झूठ नहीं बोलते थे, सबसे खरा व्यवहार रखते थे। दो टूक बात कहने में संकोच नहीं करते थे। दो टूक बात मतलब साफ साफ बात कह देना। लेकिन किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते थे। किसी की चीज को कभी छूते नहीं थे, बिना पूछे व्यवहार में लाते नहीं थे। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी की भी वस्तुओं को बिना पूछे नहीं छूते थे। उनके खेतों में जो कुछ भी अनाज पैदा होता था पहले वो उसे अपने सिर पर लादकर 4 कोस दूर कबीरपंथी मठ पर ले जाकर वहां भेंट स्वरूप दे देते थे। यानी खेत में जो भी उगा उसे ले जाके जहां कबीरपंथ जी का आश्रम था वहां दे देते थे। उसके बाद कबीरपंथी मठ से उन्हें प्रसाद स्वरूप जो भी अनाज वापस मिलता था उसे घर लाते और उसी में अपना गुजारा करते थे। कि उसको वो चढ़ा देते थे कि मैंने ईश्वर को समर्पित कर दिया। वहां से जो मिलता था उसे प्रसाद समझ के उसी में अपना जीवन निर्वाह करते थे। वे कबीर के पदों को इतने मधुर स्वर में गाते थे, सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। कबीर के सीधे साधे पद भी उनके कंठ से निकलकर सजीव उठते थे। मतलब जो कबीर के छोटे छोटे दोहे या चीजें होती थी, बातें होती थी, जब उसे बाल गोविंद गाते थे तो ऐसा लगता था कि लोग उसे सुन के मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। एक बड़े बड़े गायक से भी कहा जा रहा है बहुत सुंदर गाते थे।
आषाढ़ के माह में जब रिमझिम बारिश होती थी, आषाढ़ क्या होता है, जब बारिश होती है। हिंदी के महीने में हमारा होता है आषाढ़, सावन, ठीक है, यही हमारा कैलेंडर है हिंदी का। तो आषाढ़ के माह में जब रिमझिम बारिश होती थी, पूरा गांव धान की रोपाई के लिए खेतों पर रहता था। कोई हल चला रहा होता था तो कहीं कोई धान के पौधों की रोपाई कर रहा होता था। बच्चे धान के पानी भरे खेतों में उछल कूद रहे होते थे और औरतें कलेवा, कलेवा कहते हैं सुबह के नाश्ते को, कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी रहती थी। बड़ा ही मनमोहक दृश्य होता था। यदि अगर आप कभी गांव गए हैं और धान की रोपाई के समय आप गांव में देखेंगे तो कुछ ऐसा ही वातावरण होता है। खेतों में पानी भरा होता है, बच्चे, औरतें, आदमी सब खेतों में होते हैं। तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता था जब आसमान बादलों से घिरा रहता था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होती थी। ऐसे में भगत के गीतों के मधुर स्वर कान में पड़ते तो कबीर के पदों को बड़े ही मनमोहक अंदाज से गाते हुए अपने खेतों में पूरी तरीके से कीचड़ में सने हुए धान की रोपाई करते थे। उनका मधुर गान ऐसा लगता था मानो उनके गले से निकलकर संगीत के कुछ मधुर स्वर ऊपर स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं तो कुछ मधुर स्वर पृथ्वी में खड़े लोगों के कान में, कि जब वो गाते तो ऐसा लगता था सीधा स्वर्ग तक आवाज जा रही है और लोग उसे सुन के इतना खुश हो जाते थे। खेलते हुए बच्चे भी उनके गानों में झूम उठते थे। औरतें गुनगुनाने लगती थी। हल चलाने वाले लोगों के पैर भी अब ताल से उठने लगते थे और रोपानी करने वालों की उंगलियों में एक अजीब क्रम से चलने लगती थी। सच में बाल गोविंद भगत संगीत के जादू था या जादू, यानी कहते हैं कि जब वो संगीत छेड़ते थे, कोई सरल सी बात को भी अपना स्वर छेड़ते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा माहौल बन गया है और उसके अलावा कितना भी शोर हो किसी को कुछ सुनाई नहीं देता था। सब लोग उनके गाने में खो जाते थे। भादों की काली अंधेरी रातों में जब सारा संसार सोया रहता था तब बाल गोविंद भगत का संगीत जग रहा होता था। कार्तिक माह के आते ही बाल गोविंद भगत की प्रतिभाएं शुरू हो जाती थी जो फागुन तक चलती थी। इन दिनों में सवेरे उठकर गांव के 2 मील नदी में जाकर स्नान करते थे। सुबह स्नान करने के लिए लोग नदी में जाया करते थे तो बाल गोविंद भी 2 मील दूर गांव से पैदल चलकर स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान से लौटकर गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भीड़े पर अपनी खंजड़ी ले जाकर बैठते और गाना गाने लगते। खंजड़ी क्या होता है? खंजड़ी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे बजाते हैं। और गर्मियों में तो वे अपने घर के आंगन में ही आसन जमा कर बैठते और अपनी मंडली के साथ गाना गाते। कुछ लोगों के साथ बैठ के गाना गाते और लोग उसी में खो जाते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन दिखाई दिया जिस दिन उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई। देखिए, किसी के जीवन में भी ये जो समय होता है बहुत कठिन होता है, किसी अपने की मृत्यु हो जाना, और एक पिता के लिए तो बहुत ही ज़्यादा कठिन कि उसके जवान और इकलौता जो बेटा है उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो अपने बेटे और पतों के साथ रहते थे। उन्होंने बड़े प्यार से, लेकिन उस दिन भी बाल गोविंद भगत का जो स्वरूप दिखा उसने लोगों को मजबूर कह दिया उन्हें सन्यासी कहने के लिए। तो बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु हुई। उन्होंने बड़े प्यार से अपने बेटे की शादी की। घर में एक सुंदर व सुशील बहू आई जिसने भगत की दुनियादारी और गृहस्थी को झंझट से मुक्त कर दिया था। इकलौते बेटे की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने मृत बेटे की देह को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर उसे एक सफेद कपड़े से ढक दिया और उसके ऊपर कुछ फूल, तुलसी दल बिखेर दिए और सिर के सामने एक दीपक जला दिया। फिर उसके सामने ही जमीन पर आसन लगाकर गीत गाते रहे, वह भी पूरी तल्लीनता के साथ। मतलब लाश रखी हुई है, देह रखा हुआ है, उसके सामने बैठकर भी वो गीत गा रहे थे। उनकी बहू उनके पति की मृत्यु पर काफ़ी दुखी थी, इसलिए खूब रो रही थी। एक तरफ उनकी बहू ये सोच रही थी उसके पति की मृत्यु हो गई तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन बाल गोविंद भगत जिनका पुत्र था पूरी तल्लीनता के साथ गाना गाए जा रहे थे और अपनी बहू को भी रोने के लिए मना कर रहे थे कि आप रो मत, उत्साह मनाओ। वो कह रहे थे कि विरहनी आत्मा आज परमात्मा से जा मिली है और यह सब आनंद की बात है, इसलिए रोने की बजाय हंसी या उत्साह मनाना चाहिए। वो कह रहे थे कि ये रोने की बात नहीं है, तुम रो क्यों रही हो, यहाँ पे तो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। और लोग सोच रहे थे कि बाल गोविंद भगत पागल है। वो कह रहे थे,
लोग सोच रहे थे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि गीत गाओ, उत्साह मनाओ, क्योंकि जो आज आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई। परमात्मा ईश्वर है और आत्मा हम सभी स्वरूप हैं। तो जो हमने शरीर छोड़ दिया मतलब परमात्मा से हम मिल चुके हैं। बेटे की चिता को आग भी उन्होंने अपनी बहू से लगवाई, मतलब कितनी ऊंची सोच थी, अपनी बहू से ही अपने बेटे की चिता को आग लगवाई। और श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही बहू के भाई को बुलाकर बहू को उसके साथ भेज दिया और साथ में यह भी आदेश दिया कि बहू की दूसरी शादी करा देना। बहू भगत को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वे जानती थी कि बेटे की मृत्यु के बाद वही उनका एकमात्र सहारा है। वह उनकी सेवा करना चाहती थी, लेकिन भगत अपने निर्णय पर अटल रहे और उन्होंने अपनी बहू के भाई को साथ ले जाने के लिए विवश कर दिया कि आप बहू को ले जाइए और उसकी पुनः शादी करवा दीजिए। बाल गोविंद भगत की मृत्यु उन्हीं के अनुरूप हुई। वो हर वर्ष अपने गांव में लगभग 30 कोस दूर गंगा स्नान करके पैदल ही जाते थे और घर में खाना खाकर जाते और फिर घर लौट कर ही खाना खाते थे। इसका मतलब कि वो कभी भी जब गंगा स्नान के लिए भी जाते थे, रास्ते में कहीं कुछ भी नहीं खाते थे, वे पहुंचने तक उपवास में ही रहते थे। रास्ते भर गाते बजाते और वापस लौटते तो पानी पी लेते थे। इसका मतलब कि वो रास्ते भर अपना मतलब जब वो अपनी यात्रा करते थे, घर से खा के जाते और घर ही वापस आके खाते, हमेशा अपना मंत्र मुग्ध रहते थे, अपने संगीत में ही ईश्वर का भजन करते रहते थे और हर परिस्थिति में वो एक ही समान दिखते थे। अब बुढ़ापा उन पर हावी हो रहा था। इस बार जब वो गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, किंतु वे अपने नियम व्रत को कहाँ छोड़ने वाले थे। अपने नियम व्रत को जो वो फॉलो करते थे उसको बिल्कुल तोड़ने वाले इंसान नहीं थे। वे लौटकर उन्होंने अपनी पुरानी दिनचर्या जारी रखी। लोगों ने उन्हें आराम करने को कहा, लेकिन वो सबको हंसकर टाल देते थे। उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाया था, लेकिन सुबह के वक्त लोगों ने उनका गीत नहीं सुना। शाम को गीत गाया, लेकिन अगली सुबह किसी ने उनका गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पुंजर शरीर पड़ा हुआ था, मतलब उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो यहाँ पे लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत हैं, वो एक आम जिंदगी जीते थे, परिवार था उनका, लेकिन उनका स्वभाव एक साधु का था, एक सन्यासी का था। हमेशा सच बोलना, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपने आदर्शों का पालन करना, भजन करना और ईश्वर में खोए रहना और सबको अपने गीत से मन मुग्ध कर देना, यही उनका जीवन था। और यही एक साधु सन्यासी की परंपरा होती है, परिभाषा होती है। तो वो कहते हैं कि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बाल गोविंद भगत क्या थे, एक साधु थे, एक सन्यासी थे, बहुत विनम्र थे। यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। आपको उनसे क्या सीख मिलती है, इसे ज़रूर कमेंट में लिखें।